नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से किसी पारिवारिक परिस्थिति, किसी परेशानी की वजह से बहुत समय के बाद आप सबके समक्ष हाजिर हूं। और आज हम लोग कक्षा 8 के आईसीएसई बोर्ड की एक कविता को पढ़ेंगे जो कि नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। बच्चों, ये कविता जो है, इस कविता का नाम है स्वतंत्रता पुकारती। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जो कि छायावाद काल के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति और मनुष्य में बिल्कुल एकीकार कर देना, प्रकृति का मनुष्य से इस तरह से उदाहरण देना, इस तरह से उसका सामंजस्य बिठा देना कि दोनों एक दूसरे के पूरक लगने लगे, एक दूसरे के समान लगने लगे। और इसका उदाहरण आपको इस कविता में बहुत सुंदरता से मिलेगा। बच्चों, ये कविता जो है, ये सिर्फ कविता नहीं लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसके चतुर्थ अंक के 6ठे अध्याय से ये कविता ली गई है। और उस कविता में राजकुमारी अलका जो है अपनी जनता को प्रोत्साहित कर रही है, युद्ध के लिए तैयार कर रही है ताकि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। और राजकुमारी अलका के द्वारा जो प्रोत्साहित करने वाले शब्द हैं, वो यहाँ पर कविता के रूप में कवि ने तब लिखा था जब हम गुलाम थे। कवि चंद्रगुप्त के समय के बिल्कुल नहीं थे, वो उस समय थे जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे। और उस समय बहुत से कवि, बहुत से लेखक ऐसे थे जिन्होंने जनता को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के प्रेरणादायी कविताएं, कहानियां लिखी। उस समय बहुत सारी कविता और कहानियां तो ऐसी भी थी जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था ताकि वो जनता तक ना पहुंचे, जनता प्रोत्साहित ना हो, जनता की आंखें ना खुले और वो विद्रोह ना कर उठे इस वजह से। तो उसी तरह की एक कविता ये भी है जिसमें राजकुमारी अलका के द्वारा ओजपूर्ण वाणी बताते हुए कवि हम जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम जोश में उठे और अपने दुश्मनों को अपने देश से निकाल कर बाहर कर सके। तो बच्चों, ये कविता जो है बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी एक कला ही है। कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बताऊं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि हमें बता रहे हैं आगे बढ़ते चलो, क्योंकि तुम्हारा जो इतिहास है बहुत समृद्ध है। तुम वीरों के पुत्र हो, अमर्त्य देवताओं के पुत्र हो, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और अपनी आजादी के लिए लड़ने से भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो शुरू से को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय, तुंग मतलब ऊंची और श्रृंग का मतलब शिखर। तो हिमालय की ऊंची शिखर से, चोटी से, ज्ञानी प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानी और शुद्ध जिसके मन में कोई छल प्रपंच नहीं है, वैसी भारती अर्थात मां सरस्वती, या इसे आप भारत को ही भारती रूप में मान सकते हैं, पुकार रही है हमें। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, जो अपने ही तेज से प्रज्वलित हो, प्रकाशित होती हो, जो हमें प्रेरित करती हो, ऐसी स्वतंत्रता हमें पुकार रही है। स्वतंत्रता हमें आवाज दे रही है कि आओ मेरा वरण करो, मुझे चुनो, तुम गुलामी से निकलो और मेरे पास आओ। स्वतंत्रता हमें पुकार पुकार कर बुला रही है। कह रहे हैं कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमर्त्य का मतलब होता है जो अमरता से युक्त, यानी देवता हो। तुम देवता के वीर पुत्र हो, तुम ऐसे लोगों के वीर पुत्र हो जिनका नाम जन्मों से, सदियों से अमर है। तुम उनके वीर पुत्र हो,
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मतलब एकदम कठोरता से प्रतिज्ञा लेकर के सोच लो, विचार लो। और प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो मतलब पुण्य पंथ मतलब पुण्य का रास्ता, धर्म का रास्ता है, वो प्रशस्त किया हुआ है हमारे पूर्वजों के द्वारा। प्रशस्त का मतलब दिखाया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे देवताओं के द्वारा जो पुण्य पंथ दिखाया गया है स्वतंत्रता का, सच्चाई का, उस पर आगे बढ़ते चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको नसूर साहसी। कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है या हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका नाम, उनकी असंख्य रश्मियां, असंख्य रोशनियां, किरणें एकदम दैविक रोशनी की तरह, दैविक ज्वाला की तरह चारों तरफ उनके नाम की रोशनी, नाम की किरण बिखरी हुई है, प्रकाश फैला हुआ है। विकीर्ण का मतलब होता है बिखरी हुई। मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिए हैं। असंख्य का मतलब होता है जिसकी कोई संख्या ना हो। कीर्ति का अर्थ है यश और रश्मियों का अर्थ होता है किरणें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो हमारा जो इतिहास है, उसका यश, उसका नाम जो है, उसकी असंख्य, जिसकी कोई संख्या ना हो, असंख्य रश्मियां यानी किरणें, असंख्य रोशनियां जो हैं चारों तरफ बिखरी हुई हैं, एकदम दैविक। दिव्य का मतलब जो देवत्व से आलोकित हो, देवत्व से भरी हुई हो। तो एकदम दैविक आलोक से, रोशनी से, ज्वलन से भरी हुई है। सपूत मातृभूमि के, तुम मातृभूमि के सपूत हो। सपूत मतलब अच्छे पुत्र हो, जो कि लायक पुत्र हो। तो तुम रुको मत, शूर हो तुम, साहसी हो, इसीलिए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। शूर का मतलब वीर। अराति सैन्य सिंधु में सुवार वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों, सुवार वाग्नि जो होता है उस समुद्र की आग को कहते हैं। आग 4 प्रकार के माने जाते हैं। जो घर में लगता है वो आग होता है, फिर जो जंगल में लगता है वो एक दूसरा आग होता है, और समुद्र में जब आग लगता है, सोचो पानी में जो आग लगता है उसका भी नाम हमारे पूर्वजों ने रखा हुआ है। सोच के देखिए कि हम कितने पहले से इन चीजों को जानते हैं। जो जंगल में आग लगता है वो दावाग्नि कहलाता है। उसी तरह जो समुद्र में जो आग लगती है उस आग को सुवार वाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो कवि बताते हैं अराती अर्थात शत्रु, सैन्य अर्थात सेना, और सिंधु का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, तो प्रवीर मतलब प्रवीण और कुशल। इसके अलावा अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। कवि बता रहे हैं कि जो शत्रु हैं, अराती सैन्य सिंधु में जो शत्रु हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो समुद्र हो, विशाल समुद्र। जैसे समुद्र कितना बड़ा होता है, कितना फैला होता है, उसी तरह अराती अर्थात शत्रु जो हैं चारों तरफ फैले हुए हैं, एकदम सिंधु के समान, सागर के समान, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन जिस प्रकार समुद्र में आग लग सकती है, उसी तरह तुम उस समुद्र की आग बन जाओ और उस शत्रुओं की सेना में घुस जाओ और आग बनकर अपनी ज्वाला से, अपनी वीरता से उस पूरे सेना को ध्वस्त कर दो, जला दो, खत्म कर दो। तुम प्रवीर हो, तुम युद्ध में और अपनी बचाव में, अपनी रक्षा में प्रवीण हो, कुशल हो, तुम्हें ये सब चीज बहुत अच्छे से आता है, इसलिए जयी बनो, जीत को प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को हराओ, बढ़े चलो, रुको मत, आगे की ओर बढ़ते चलो। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची शिखर से ज्ञानी और निर्मल शुद्ध भारती पुकार रही है, जो कि स्वयं प्रभा समुज्ज्वला मतलब जो कि अपने तेज से प्रज्वलित है। ऐसी स्वतंत्रता हमें पुकार रही है, हमें कहती है कि तुम गुलामी का त्याग करो और मेरा वर्ण करो, मेरे पास आओ।
वो हमें पुकार रही है। तुम अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम अमरता से युक्त देवताओं के वीर पुत्र हो। तुम दृढ़ प्रतिज्ञा होकर एकदम प्रतिज्ञा लेकर सोच लो, समझ लो और अपने इस पुण्य पथ पर आगे की ओर बढ़ते चलो, जो कि तुम्हें पहले से बताया गया है, जो कि पहले से समझाया गया है कि धर्म का पथ, पुण्य का पथ कौन सा है। तो उस पथ पर आगे की ओर बढ़ते चलो, क्योंकि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, तुम्हारे यश की, तुम्हारी कीर्ति की असंख्य किरणें जो हैं, असंख्य रोशनियां जो हैं, चारों तरफ दैविक आलोक से, दैविक ज्वलन से जल रही है, बिखरी हुई है, फैली हुई है। तुम मातृभूमि के सपूत हो, तुम उसकी रक्षा करो, रुको मत। सूर वीर हो, तुम साहसी हो, इसीलिए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सपूत हो। अपनी माता के दुख का हरण करोगे। अच्छे बच्चे अपने माता पिता के दुख को दूर करते हैं, उसी तरह तुम सपूत हो तो अपनी मातृभूमि के कष्ट को दूर करो, रुको मत, क्योंकि तुम शूर हो, वीर हो, साहसी हो। अराती सैन्य सिंधु में विशाल सेना है, जो कि समुद्र के समान बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। उसमें आग बनकर जल जाओ और उस सेना को जलाकर अपनी ज्वाला से, अपने तेज से उस सेना का अंत करो, खत्म करो, क्योंकि तुम कुशल हो। विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ते चलो। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों, इस कविता को समझाने के बाद मैंने, जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि मैंने प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय आप लोगों का नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार बस दिखा दे रही हूं प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो इन उत्तरों को आप देख लीजिए। तो ये हैं आपके प्रश्नोत्तर, जो कि आपको पूरी लाइन में लिखना है, और ये रहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ये मैंने पूरा पूरा लिखा है इसलिए क्योंकि कविता की जो उत्तर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके देना होता है, उन शब्दों में आप उत्तर नहीं लिख सकते हैं, उनको व्याख्या उनकी करनी होती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए कर दिया है वो चीज, और पहले भी ये चीज किया था। मैं आपके लिए वो वीडियो भी इसमें अटैच कर दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पाठ के प्रश्नोत्तर उसमें एक साथ किए हुए हैं, दिखाया हुआ है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, और ये रहा भाषा और व्याकरण और भाषा कौशल। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर किसी तरह की कोई शंका हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।